औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ आसमी एडवोकेट अपने साथी लीगल कंसल्टेंट पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार दे दी। कौमी असम्बली को बहाल कर दिया और तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास 9 अप्रैल को तलब कर लिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर डिप्टी स्पीकर की जानब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद करने के फ़ैसले को गैर आइनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली को बहाल करने का हुक्म देते हुए तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाने का फ़ैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वफाकी हुकूमत किसी भी रुकन असम्बली को अदम-ए-एतमाद की तहरीक में वोट डालने से किसी भी तरह जो है वो उसको और किसी तरीके से भी किसी अंदाज में भी ना उनको रोके, यानी कि कौमी असम्बली के किसी मेंबर को इलेक्शन जो तहरीक अदम-ए-एतमाद में उससे में वोट डालने से नहीं रोक सकती और ना ही किसी किस्म की मुदाखलत करें। TGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 3 अप्रैल को कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ इसमें फ़ौज की रजामंदी नहीं थी और इसका फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं। दोस्तों, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए बुलाया जाने वाला इजलास वोटिंग के किए बगैर 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी किया गया। तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फ़ैसले की बात करते हैं। मेरे सामने ये जजमेंट है जनाब, जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब, दीज मैटर्स आर डिस्पोज ऑफ इन द फॉलोइंग टर्म्स। द रूलिंग ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन 3/4/2022, ruling in relation to the resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister under Article 95 of the Constitution, for which notice had been given by the requisite number of members of the Assembly on 8/3/2022 and in relation to which leave was granted to move the resolution 28/3/2022 and the detailed reason for the ruling released subsequently and concurred with by the Speaker are declared to be contrary to the Constitution and the law and no legal effect and the same are hereby set aside। पहली बात उन्होंने जनाब ये की कि जो डिप्टी स्पीकर का इक़दाम था उसको गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसकी हम डिटेल जजमेंट भी एक बाद में देंगे, लेकिन फौरी तौर पर ये 8 सफ़ात की उन्होंने जजमेंट दे दी है। In consequences of the foregoing, it is declared that the resolution was pending and subsisting at all times and continues to so remain pending and subsisting। जो तहरीक अदम-ए-एतमाद थी वो इसको करार दे दिया गया कि वो स्टिल पेंडिंग है जब तक कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। In consequences of the foregoing, it is declared that at all material times the Prime Minister was under the bar imposed by the explanation of Clause 1 of Article 58 of the Constitution and continues to remain so restricted. He could not therefore have at any time advised the President to dissolve the Assembly as contemplated by Clause 1 of Article 58। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो था उसके ऊपर जो ये बार था और उसे नहीं देनी चाहिए थी। कुड नॉट हैव देयरफॉर हैव एट एनी टाइम एडवाइज द प्रेसिडेंट को डिज़ोल्व करने के लिए असम्बली वो एडवाइस नहीं दे सकता था। इन दीज सर्कमस्टेंसेस के कौमी असम्बली का इजलास बुलाया हुआ था, तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हो चुकी थी। इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोरगोइंग, इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन और अबाउट 3/4/2022 to the President to dissolve the Assembly was contrary to the Constitution and no legal effect। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो 3/4/2022 को प्रेसिडेंट को असम्बली डिज़ोल्व करने की एडवाइस भेजी थी उसे गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया और उसका कोई कानूनी इफेक्ट नहीं होगा। In consequences of foregoing, it is declared that the order of the President issued on or about 3/4/2022 dissolving the Assembly was contrary to the Constitution and of no legal effect। सदर पाकिस्तान ने
जो कदम उठाया असम्बली तोड़ने का उसे भी कदम करार दे दिया गया। It is further declared that the assembly was in existence at all times and continued to remain and be so. assembly जो है वो उसको बहाल करार दे दिया गया है। In consequences of the foregoing, it is declared that all actions, acts or proceedings initiated, done or taken by the reason or to give effect to the aforementioned order of the President and or for the purpose of holding a general election to elect a new assembly, including but not limited to the appointment of a caretaker Prime Minister and Cabinet, are of no legal effect and are hereby quashed. सदर पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर नए इलेक्शन के हवाले से जो इकदाम उठाए और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो खतो किताबत की, उस सब को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इसी तरह जो 7वां पॉइंट है इस जजमेंट का, इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फोरगोइंग इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एडवाइजर्स etc स्टैंड रिस्टोर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस एज ऑन 3/4/2022। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर, वफाकी वज़रा, वज़ीर मुमलिकत, एडवाइज़र जो हैं वो 3/4/2022 वाली पोजीशन पर आ गए हैं और वो बहाल कर दिए गए हैं। इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट द असेंबली was all times and continues to remain in session as summoned by the Speaker on 20/3/2022 for 25/3/2022 on the requisition moved by the requisite numbers of members of the Assembly on 8/3/2022 in terms of Clause 3 of Article 54 of the Constitution। और असम्बली का जो इजलास बुलाया गया था उसे जारी समझा जाएगा। Any progression of the assembly by the speaker prior to resolution in terms as stated above is declared to be no legal effect and is set aside। और assembly इस हवाले से जो भी इकदाम उठाए हैं assembly के इजलास को रोकने के हवाले से जो ख़त्म किया गया उसको null and void करार दे दिया गया है। The speaker is under a duty to summon and hold a sitting of the assembly in the present session। इस present session में स्पीकर को हदायत की गई है, हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम सेशन बुलाओ और सेशन में बैठो, एंड शेल डू सो इमीडिएटली एंड इन एनी केस नॉट लेटर देन 10:30 AM ऑन सैटरडे 9/4/2022 टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस एज पर द ऑर्डर ऑफ द डे that had been issued for 3/4/2022 and in terms of as stated in and required by Article 95 of the Constitution, read with Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly Rules 2007। और स्पीकर असम्बली को ये हुक्म दिया गया कि इट इज़ योर ड्यूटी कि 10:30 बजे 9 अप्रैल 2022 को इजलास बुलाए और बिजनेस का जो कौमी असम्बली का जो बिजनेस था, ईवान का जो काम था, उसको चलाए, जिसका उनसे उस दिन का वो ऑर्डर ऑफ द डे है, यानी कि तरीके अदम पर वोटिंग कराई जाए। द स्पीकर शैल नॉट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स अंडर क्लास 3 आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्यू द असेंबली एंड ब्रिंग द सेशन टू एंड एक्सेप्ट एज फॉलोज। स्पीकर जो है अपना आइनी तौर पर इस सेशन को ख़त्म नहीं कर सकता अगर ये सूरत हाल ना हो। इफ़ द रेजोल्यूशन इज़ नॉट पास्ड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी, द नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन इज़ डिफीटेड देन एट एनी टाइम देयर आफ्टर। यानी कि अगर रेजोल्यूशन नाकाम हो जाती है तरीके अदम तो फिर वो इजलास ख़त्म कर सकता है, सेशन ख़त्म कर सकता है। इफ़ द रेजोल्यूशन इज़ पास बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी, अगर पास हो जाती है तरीके अदम then at any time once a prime minister is elected in terms of article 91 of the constitution, read with rule 32 of the rules and enters up। अगर तरीके अदम पास हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो फिर वो सेशन ख़त्म कर सकता है। if the resolution is passed by the requisite majority, the no confidence resolution is successful, then the assembly shall forthwith and in its present session proceed to elect a prime minister in terms of article 91 of the constitution, read with Rule 32 of the rules and all other enabling provisions and powers in this behalf, and the speaker and all other persons including the federal government are under a duty to ensure that the orders and directions hereby given are speedily complied with and given effect to। अगर तो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट कामयाब हो जाती है
देन द असेंबली शैल फोरफिट एंड प्रेजेंट सेशन प्रोसीड टू इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर इलेक्ट किया जाएगा। और तमाम स्पीकर फेडरल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि जो जो हदायत अदालत उज़्मा ने दी उन पर अमल करें। द अश्योरेंस given by the learned Attorney General on behalf of the federal government in CP 2/2022 on 21/3/2022 and incorporated in the order made in that matter on the said date shall apply as the order of the court। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की एश्योरेंस पर एक हुक्मनामा जारी किया था 21/3/2022 को, उसको इस ऑर्डर का हिस्सा समझा जाए। द फेडरल गवर्नमेंट शैल नॉट इन एनी मैनर hinder or obstruct or interfere with any members of the National Assembly who wish to attend the session summoned as above and to participate in and cast their vote on the no confidence resolution. It is further directed that this order of the court shall apply both in relation to voting on the resolution and, if such be the case, in relation to the election of a prime minister. Therefore, किसी को नहीं रोका जाएगा कि वो अपनी मनपसंद बंदे को वोट डाले, किसी को नहीं रोका जा सकता। इट इज़ however clarified that nothing in this short order shall affect the operation of Article 63A of the Constitution and consequences thereof in relation to any member of the Assembly if he votes on the resolution, or if such be the case, the election of Prime Minister, therefore in such manner as is tantamount to his defection from the political party to which he belongs within meaning of the said article। कहा जी ताहम हम क्लैरिफाई कर रहे हैं इस शॉर्ट ऑर्डर में 63A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके हवाले से हम कोई बात अभी नहीं कर रहे। द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेड इन SMC 1/2022 on 3/4/2022 to the following effect: any order by the Prime Minister and the President shall be subject to the order of this court, shall continue to be operative and remain in the field subject to this implication that it shall apply as to the Speaker till the aforesaid actions are completed। चीफ जस्टिस, जजेस चारों के दस्तखत, चीफ जस्टिस के दस्तखत, अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग 7/4/2022 इस्लामाबाद। ये थी जनाब लैंडमार्क जजमेंट शॉर्ट ऑर्डर जिसमें उन्होंने कौमी असम्बली को तहलील जो किया गया था उसको बहाल कर दिया, और ये मोटो केस नंबर 1/2022 था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की जो मामला थे उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर डिप्टी स्पीकर की जानब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद करने के फ़ैसले को गैर आनी करार दे दिया है। अशरफ आसमी एडवोकेट को अपने साथी लीगल कंसल्टेंट पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसमी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।